ये जो प्रश्न आप लोग देख रहे हैं कैलेंडर चैप्टर का है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ के समझिए। निम्नलिखित में से किस वर्ष का कैलेंडर वर्ष 1990 के कैलेंडर जैसा है? बहुत ही आसान प्रश्न है और इस तरह का प्रश्न कंपटीशन में पूछा जाता है। अब आपको सॉल्व कैसे करना है बहुत ही आसान है। अगर एक बार सीख लेंगे तो फिर कभी नहीं भूलेंगे। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में से किस वर्ष का कैलेंडर वर्ष 1990 के कैलेंडर जैसा है। ऑप्शन में आपको देखना है कि जो भी वर्ष दिया हुआ है क्या 1990 से आगे का है या पीछे का है। यानी कि कहने का मतलब है कि 1990 के बाद यानी कि 91 92 जैसा है या पीछे का है। तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है यानी कि 1990 का बाद का ये ऑप्शन में दिया हुआ है। तब आपको क्या करना है यहाँ पर समझिएगा। सबसे पहले आप 1990 लिख लीजिए। मैं यहाँ पर 1990 मैंने लिख लिया। अब आपको आगे बढ़ना है, जैसे 1991, 1992, यहाँ पर 92 है, 1993, 1994, 1995, इस तरीके से आपको लिखना है। इसके बाद एक चीज़ आपको समझना होगा, साधारण वर्ष में यानी कि एक साधारण वर्ष में एक्स्ट्रा दिन एक होता है। तो 1990 साधारण वर्ष है, इसमें एक्स्ट्रा दिन कितना होगा? एक होगा। 1991 साधारण वर्ष है, इसमें एक्स्ट्रा दिन एक होगा। 1992 लीप वर्ष है, इसमें एक्स्ट्रा दिन दो होगा। मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि लीप वर्ष में एक्स्ट्रा डेज दो होता है और साधारण वर्ष में एक होता है। अब आपको इसी तरीके से लिखते जाना है और काउंट करते जाना है कि 7 आया या नहीं, 14 आया या नहीं। या तो 7 आपको मिलेगा या तो 14 मिलेगा। ठीक है, तो अभी तो 4 हुआ है। इसके बाद फिर से 1993 साधारण वर्ष है तो एक्स्ट्रा दिन एक लेंगे। इसके बाद 1994 ये भी साधारण वर्ष है तो एक्स्ट्रा दिन एक लेंगे। अब आपको काउंट करके देखते जाना है कितना हुआ, 1 2 और 2 4 5 6, अभी 6 हुआ है। या तो 7 आना चाहिए पूरा पूरा या तो 14 आना चाहिए। इसके बाद 1995 साधारण वर्ष है तो एक्स्ट्रा दिन एक होगा। अब काउंट करके देखते हैं, 1 हुआ, 2 हुआ और 2 4 हुआ, 5 6 7, 7 मिल गया ना। अब आपको स्टॉप करना है 7, यानी कि 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 मतलब कि शेष क्या बच रहा है? 0 ना, यानी कि एक्स्ट्रा दिन 0 हो रहा है। अब आपको समझना है एक्स्ट्रा दिन 0 आ गया ना, तो 1995 के जस्ट बाद क्या होगा? 1996, यानी कि 1996 का कैलेंडर 1990 के कैलेंडर जैसा है। क्लियर है ना? तो यहाँ पर आपको यही नियम को यूज करना है अगर इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है तब। ठीक है, तो 1996 देख लीजिए कहाँ पर है, बी ऑप्शन सही है। अगर सीख लेंगे और फास्ट कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत ही कम समय में आंसर आ जाएगा। आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 30 सेकेंड 40 सेकेंड के अंदर आप आंसर दे सकते हैं, लेकिन एक बार सीखिए। इसके बाद अब चलते हैं, एक प्रश्न और है। तो आंसर इसमें क्या था? 1996। तो आंसर भी मैं यहाँ पर लिखा हूँ, सही है, बी ऑप्शन 1996। अब यहाँ पर 4 नंबर में देखिए एक प्रश्न और है, इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करना है। निम्नलिखित में से किस वर्ष का कैलेंडर वर्ष 2003 के कैलेंडर जैसा है? तब आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि 2003 के जैसा, तो यहाँ पर ऑप्शन में है वो 2003 के बाद वाला है या पहले वाला है। तो देखिए 2003 के बाद वाला है 2009, 2010, 2012, 2014 ना। तब आपको क्या करना है, 2003 से स्टार्ट करते हुए आगे आपको बढ़ना है। कैसे बढ़ेंगे देखिए, तो मैं यहां से लिख लेता हूं, 2003 है ना, तो 2003 मैं यहां पर लिख लेता हूं 2003। एक्स्ट्रा दिन एक होगा क्योंकि साधारण वर्ष है। इसके बाद 2004 मैं यहां पर लिख देता हूं 2004 लीप वर्ष है तो यहां पर एक्स्ट्रा दिन 2 होगा। इसके बाद
2005 होगा, मैं शॉर्टकट में यहाँ पर लिखूँगा 2005। एक्स्ट्रा दिन क्या होगा? 1, क्योंकि 2005 साधारण वर्ष है। इसके बाद 2006 लिखेंगे, एक्स्ट्रा दिन 1 होगा क्योंकि 2006 साधारण वर्ष है। इसके बाद 2007 लिखेंगे, ये भी साधारण वर्ष है तो एक्स्ट्रा दिन 1 होगा। इसके बाद 2008 जो कि लीप वर्ष होगा, लीप वर्ष है, इसमें एक्स्ट्रा दिन 2 होगा। लेकिन काउंट करते जाना है, क्या 7 या 14 आया क्या? तो 1 और 2 3 4 5 6 6 2 8, 7 नहीं आ रहा है, आगे और बढ़ना है। इसके बाद 2009, एक्स्ट्रा दिन 1 क्योंकि 2009 साधारण वर्ष है। इसके बाद 2010 ले लेते हैं, ये भी साधारण वर्ष है तो एक्स्ट्रा दिन 1 होगा। इसके बाद 2011 साधारण वर्ष है, एक्स्ट्रा दिन 1 होगा। इसके बाद 2012 ये आपका लीप वर्ष है तो एक्स्ट्रा दिन 2 होगा। अब आपको काउंट करके देखना है, 1 और 2 3 4 5 6 6 2 8 9 10 11 11 12 13, अभी 13 हुआ है तो 2013 फिर से ले लेते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2013, 12 तक हो चुका है, 2000 मैं 13 ले लेता हूँ तो ये साधारण वर्ष है तो इसमें भी एक्स्ट्रा दिन 1। तो एक्स्ट्रा दिन सभी को जोड़िए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 6 2 8 9 10 11 और 2 13 और 1 14। तो मैंने क्या बोला था, या तो 7 आएगा या तो 14 आएगा। अगर 7 पहले ही आ जाता तो स्टॉप कर देते, 7 डायरेक्ट नहीं मिला तो हम लोग 14 तक आगे बढ़े, ठीक ना। तो 14 आ गया ना। अब आपको क्या करना है, ये 14 को आपको 7 से डिवाइड करके देखिए, शेष क्या बचेगा? 0, एक्स्ट्रा दिन 0। इसका मतलब है कि 2013 तक में कितना आया? 14 आया ना, यानी कि एक्स्ट्रा दिन 0। तो 2014 के जस्ट 2013 तक में एक्स्ट्रा दिन 0 आया तो 2013 के बाद क्या होगा? 2014, यानी कि 2014 का कैलेंडर किसके जैसा है? तो 2003 के जैसा है। यही काम करना है, इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं समझाने के चलते टाइम को लिया हूँ, लेकिन आप सीख लेंगे, समझ लेंगे ना। तो इसी को फटाफट आप लिखेंगे और देखेंगे कि कहाँ पर 7 आ रहा है या कहीं पर 14 आ रहा है। तो अगर पहले ही 7 मिल जाता तो वहीं पर स्टॉप कर जाते। अगर 7 नहीं मिला तो आपको आगे बढ़ते जाना है, 14 श्योर मिलेगा। तो क्लियर है इसी तरीके से ना। अगर मान के चलिए कहीं पर 14 भी नहीं मिला तो क्या मिलेगा? इसके बाद 21 मिलेगा। इसके बाद मतलब कि 7 के गुना में मिलेगा, या तो 7 मिलेगा या तो 14 मिलेगा या तो 7 या 21 मिलेगा या तो 7 चौके 28 मिलेगा, है ना। तो आपको 7 या 14 मिल जाएगा। तो इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो 2014 देख लीजिए, डी ऑप्शन सही है। बहुत ही आसान है और ये जो तरीका मैं बताया हूँ अगर आप सीखेंगे तो कभी मिस्टेक नहीं होगा। कुछ लोग इससे भी शॉर्ट तरीका बताएंगे लेकिन वो चीज़ आप भूल सकते हैं, लेकिन इसको आप कभी नहीं भूल पाएंगे। तो एक बार प्रैक्टिस करिए और सीखिए, समझिए, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत है तो मुझे बताइए।